चलिए अगला टॉपिक है जिसका नाम है मात्रकों की पद्धति। तो सभी प्रकार के मात्रकों के लिए, किसके लिए? सभी प्रकार के मात्रकों के लिए मात्रकों का जो पूरा समूह होता है, क्या होता है? मात्रकों का जो पूरा समूह होता है उसे क्या कहते हैं? मात्रकों की पद्धति कहते हैं। और इस आधार पर मात्रकों की पद्धति में जो आधारी राशि है, कौन राशि है? आधारी राशि है। उस आधारी राशि को हम लोग क्या कहेंगे? आधारी मात्रक कहेंगे। क्या कहेंगे? आधारी मात्रक कहेंगे। आधारी राशि को क्या कहेंगे? आधारी मात्रक कहेंगे। कोई दिक्कत? और दूसरा आता है व्युत्पन्न। क्या आता है? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न राशि को हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि को हम लोग क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक के। इस प्रकार के मात्रकों की पद्धति में कितने पद्धति आते हैं? 2 पद्धति। कितने पद्धति? 2 पद्धति। पहला आता है आधारी मात्रक और दूसरा आता है व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रक किसको कहेंगे? तो बस वही परिभाषा जो आधारी राशि में दिए थे। और व्युत्पन्न मात्रक वही परिभाषा लिखेंगे जो व्युत्पन्न राशि में दिए थे। उससे आगे आपको पढ़ना होता है कि पूरे विश्व में मात्रकों की कई सारी पद्धतियां पाई जाती है। पूरे विश्व में मात्रकों की कई सारी पद्धतियां पाई जाती है। उनमें से कुछ पद्धतियां आप लोग को बताते हैं, जिसमें से सबसे पहला नंबर आता है FPS सिस्टम। क्या आता है? FPS सिस्टम आता है। FPS सिस्टम में देख लीजिएगा, इसमें एक F है और एक P है और एक क्या है? S है। F का मतलब हो गया फुट। क्या हो गया? फुट। और P का मतलब क्या हो गया? पाउंड हो गया। क्या हो गया? पाउंड हो गया। और देखिए S का मतलब क्या हो गया? सेकेंड हो गया। क्या हो गया? सेकेंड। अर्थात लंबाई को हमने मापे फुट में। फुट में किसमें? लंबाई को किसमें मापे? फुट में। द्रव्यमान को हमने माप दिया पाउंड में। किसमें? पाउंड में। और समय को माप दिए सेकेंड में। तो इस प्रकार के पद्धति को हम लोग कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। क्या कहते हैं? फुट पाउंड सेकेंड पद्धति कहते हैं। अब देखिए फिर से बताते हैं, वैसा पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? FPS सिस्टम कहते हैं। 2 नंबर में आता है CGS सिस्टम। क्या आता है? CGS सिस्टम आता है। ये CGS सिस्टम क्या होता है? तो चलिए इसी में से ले लेते हैं। जो लंबाई होता है, क्या होता है? लंबाई होता है, उसे हम लोग मापते हैं सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर में मापते हैं। उसके बाद जो द्रव्यमान होता है, क्या होता है? द्रव्यमान होता है, उसे हम किसमें मापते हैं? ग्राम में मापते हैं। और जो समय होता है उसे सेकेंड में मापते हैं। इस प्रकार से वैसा पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है, तो उसे सिस्टम कहते हैं। इसे मीट्रिक सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। कौन सिस्टम? मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। और अगला आता है MKS सिस्टम। क्या आता है? MKS सिस्टम। दूसरा कौन होता है? MKS सिस्टम। SYSTEM। MKS सिस्टम में देखिए जो लंबाई है, कथी है? लंबाई है। इस लंबाई को हम लोग किसमें मापते हैं? मीटर में मापते हैं। किसमें? मीटर में मापते हैं। जो द्रव्यमान है, क्या है? द्रव्यमान है, उसको किसमें मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। किसमें मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। और जो समय जो होता है उसे किसमें मापते हैं? सेकेंड में मापते हैं। किसमें मापते हैं? सेकेंड में। तो वैसा पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, उसके बाद द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है, तो ऐसी सिस्टम को या ऐसी पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? MKS सिस्टम कहते हैं।